हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 मैथमेटिक्स मिड टर्म एग्जामिनेशन का बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी हम पहले करा चुके हैं, आज कराने जा रहे हैं सेक्शन बी वो सेक्शन सी। तो जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, सोल्व फॉर एक्स एंड वाई 21x प्लस 23y इक्वल टू 78, 23x प्लस 21y इक्वल टू 98। तो हमें सोल्व करना है इसको, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। तो हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 21x प्लस 23y इक्वल टू 78, और क्या दे रखा 23x प्लस 21y इक्वल टू 98। तो बच्चों, जब भी आपके पास ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आए, जैसे कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 21 और y का कोएफिशिएंट है 21, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है 23 और x का कोएफिशिएंट है 23, यानी कोएफिशिएंट सेम है लेकिन क्या है, अलग अलग है। ऊपर के इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट अगर y का कोएफिशिएंट है और y का कोएफिशिएंट यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है, जहाँ भी ऐसा आए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो आपको इसी तरीके से इन दोनों को सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, हम पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो एडिंग बोथ इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद हमारा आता है 44x प्लस 44y इक्वल टू 176। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 44 से डिवाइड करते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई और ये आ जाएगा 4, और इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर लेते हैं, यानी सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन। क्या तो इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या इक्वेशन 1 से 2 को। तो हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x, यानी हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करा। आप इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को भी कर सकते हैं माइनस। तो इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर को माइनस करते क्या आया 2x, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2y, और ये आ जाएगा हमारा कितना 20। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, और इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हमारा जो है सॉल्यूशन हो जाएगा, पुरानी इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है अब। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर लेते हैं, ऐड करके y एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 14। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 7, और x इक्वल टू 7 हम इक्वेशन नंबर 4 में रख लेते हैं, यानी पुटिंग इन इक्वेशन 4। तो क्या हो जाएगा 7 माइनस वाई इक्वल टू 10, और y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 10 यानी -3। तो सॉल्यूशन क्या आ गया हमारा, x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू -3। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये चॉइस का क्वेश्चन है, द ग्रेटर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ दीज टू एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो एक को हम मान लेते हैं x, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेट वन ऑफ द एंगल इज x, तो अनदर क्या हो जाएगा, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस x। अब दूसरा एंगल बोल रहा है एक एंगल 18 डिग्री बड़ा है, अब हम किसी को भी ग्रेटर मान सकते हैं इसमें से, या तो x को या इसको। तो मान लिया, सपोज करो कि 90 माइनस एक्स ये है, ये मान लिया लेस देन x है, तो क्या हो जाएगा, हम 90 माइनस से x से
माइनस एक्स कर लेते हैं और 18 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 2x इक्वल टू 18। तो ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 90 माइनस 18। तो कितना हो जाएगा, 10 से 8 गया 2, 8 से गया 7। तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू कितना, ये आ गया 36। अब दूसरा एंगल कितना होगा, 90 माइनस 36 करके, अनदर एंगल विल बी 180 माइनस 36। तो ये वो 180 नहीं, कितना 90 माइनस 10 से 6 गया 4, 54 डिग्री। तो एक एंगल हमारा 36 आ गया, दूसरा 54, यानी बोथ एंगल्स विल बी, बोथ एंगल्स आर 36 डिग्री एंड 54 डिग्री आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम इसको लेट करके चलते हैं, लेट रूट 5 इज इरेशनल प्रूव करना है, हम रेशनल मान के चलते हैं इसको, लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, रूट 5 शुड बी इक्वल टू a अपॉन b, where a and b are को प्राइम नंबर। तो बच्चों को प्राइम नंबर वे होते हैं जिनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता, जैसे 2 and 3, 3 and 7, ऑल दीज आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। पेयर होता है को प्राइम नंबर का जिनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता। और यहाँ पर कंडीशन क्या है रेशनल नंबर की, कि b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एक तो a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर इंटीजर होते हैं हमेशा। अब यहाँ पर ये मान लिया हमने रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b, अब b को इधर ले आते हैं, b रूट 5 इक्वल टू a, और दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिख रहा है कि 5 क्या है, a स्क्वायर का एक फैक्टर है, 5 इज a factor of 5 is a factor of a square. तो 5 will also be a factor of a। और जब ये 5 a का भी फैक्टर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 5c। और यहाँ लिखेंगे where c is another positive integer, another positive integer। अब a इक्वल टू, इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पुटिंग a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख के क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, 25c स्क्वायर हो जाएगा, और b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5c स्क्वायर। इसको लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और सेम चीज़ जो यहाँ लिखी थी हमने वो यहाँ लिख लेते हैं, यानी 5 इज फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। तो 5 विल ऑल्सो बी ए फैक्टर ऑफ b। अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन से हमें क्या बात का पता लगता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it has been seen that 5 is common between a and b, therefore a and b can't be co-prime।
it contradicts the fact we have supposed show root 5 is not a रेशनल नंबर। और जब ये रेशनल नंबर है तो क्या होगा, इट विल बी एन इरेशनल नंबर। और ये हमारा प्रूफ हो गया इरेशनल नंबर। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखनी जरूरी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए सी पैरेलल टू पी आर, सो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो हमें ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये तो इस ट्राइंगल में जो है ये वाली लाइन और ये लाइन जो है पैरेलल दे रखी है। और क्या दे रखा है, इस वाले ट्राइंगल में ये साइड दोनों पैरेलल दे रखी हैं, ए सी और पी आर। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करते हैं। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू में क्या है दे रखा हमें, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। और यहाँ पर क्या होगा, बी पी टी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन ओ ए इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू अपॉन ओ बी। तो इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल जो जिसमें दे रखे पैरेलल, हमें बी सी पैरेलल टू क्यू आर तो प्रूव करना है, ए सी पैरेलल टू पी आर हमें दे रखा है। इन ट्रायंगल पी ओ आर, तो बच्चों ये जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन में यहाँ आपको स्टार्ट यहाँ से करना है। पहले गिवन में लिख देना है। तो गिवन में आपने जो क्वेश्चन में दे रखी जो चीज़ें वो आपको लिख देनी है। उसके बाद टू प्रूफ में आपको ये लिख देना, सो दैट जो लिखा है ये पोर्शन जो है प्रूफ का है। तो आपको क्वेश्चन का पूरा कोई भी स्टेप नहीं छोड़ना है। ऐसे मेन पोर्शन जो है प्रूफ वाला है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का, लेकिन प्रत्येक स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। आधे आधे मार्क्स, एक नंबर कट सकती है आपकी अगर यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे आप। गिवन दैट्स इट, गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, वो लिखना ज़रूरी है, नहीं तो एक नंबर आपकी कट जाएंगी। तो ये पोर्शन जो प्रूफ है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर का ये है। तो इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर क्या है, बीपीटी क्या दे रखा हमें दे रखा ए सी पैरेलल टू पी आर। तो ए सी पैरेलल टू पी आर दे रखा, तो हम क्या लिखेंगे, पी ए बीपीटी थ्योरम से यहाँ लिख देंगे बीपीटी थ्योरम, पी ए अपॉन ओ ए इक्वल टू सी आर अपॉन ओ सी। इक्वेशन नंबर 2, और ये भी क्या है, बीपीटी थ्योरम। अब दोनों इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट एंड 2 दोनों का LHS पार्ट सेम है, यानी ये और ये सेम है, तो RHS भी क्या होगी, सेम होगी। तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट बी क्यू अपॉन ओ बी इक्वल टू हो जाएगा सी आर अपॉन ओ सी। तो हमारा ये प्रूफ हो गया है। अब हम लिख सकते हैं सो बी सी पैरेलल टू क्यू आर, और ये हमारा प्रूफ हो गया। और हमें क्या लिख देना है, क्योंकि बी क्यू अपॉन में क्या प्रूफ हो गया, ओ बी, और सी आर अपॉन में क्या प्रूफ हो गया, सी आर अपॉन में ओ सी। तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ बीपीटी थ्योरम, रेसिप्रोकल ऑफ बीपीटी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये 40 का क्वेश्चन है। इन फिगर ए बी पैरेलल टू डी एंड बी डी पैरेलल टू ई एफ, प्रूव दैट डी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ मल्टी ए सी।
तो हमें ये प्रूव करना है। तो हमें जो चीज़ दे रखी है, हमें दे रखा है गिवन ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है जिसमें ए बी क्या है, पैरेलल है डी के, ए बी ये है और डी ये है। और क्या दे रखा है, बी डी पैरेलल टू ई एफ, बी डी यानी ये बी डी पैरेलल टू क्या दे रखा है, ई एफ। टू प्रूफ क्या करना है हमें, डी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ मल्टी ए सी। प्रूफ। तो बच्चों प्रूफ में हमें जो ये दे रखा ए बी पैरेलल टू डी, बी डी पैरेलल टू ई एफ, तो ए बी पैरेलल टू डी है, यानी ए बी पैरेलल टू डी। तो ये ट्रायंगल ए बी सी में है, तो ट्रायंगल ए बी सी को कंसिडर करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल टू डी, और ये क्या है, गिवन। तो हम यहाँ पे बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन, यानी ये साइड, ये पार्ट लाइन सेगमेंट अपॉन ये वाला लाइन सेगमेंट, सी डी अपॉन ए डी हो जाएगा, और ये वाला लाइन सेगमेंट यानी सी अपॉन ई बी हो जाएगा, सी ई अपॉन में बी ई। और इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, यानी क्या, कहाँ से है ये, बीपीटी से, बीपीटी थ्योरम। ऐसे ही बी डी पैरेलल टू ई एफ इसी ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पर ए बी सी नहीं बल्कि कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल डी बी सी। तो इन ट्रायंगल डी बी सी, तो ट्रायंगल डी बी सी में क्या है, ये पैरेलल है इसके, तो क्या होगा, सी एफ अपॉन डी एफ इक्वल टू हो जाएगा सी ई अपॉन बी ई। इक्वेशन नंबर 2, और ये भी क्या है, बीपीटी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या दिख रहा है आपको, आर एच एस दोनों का इक्वल है, तो एल एच एस भी इक्वल होगा। तो सी डी अपॉन क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू सी एफ अपॉन डी एफ। अब यहाँ पर से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, सी डी मतलब डी सी ये आ चुका है, ए डी हमें नहीं चाहिए, सी एफ हमारा आ चुका है, डी एफ हमें नहीं चाहिए। तो ये ए डी और डी एफ को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें प्रूव करनी है डी सी यानी सी डी डी सी बात एक ही है, तो इसको डी सी लिख लेते हैं। चलो डी सी, सी डी को डी सी लिख लिया, ए डी को चेंज करना पड़ेगा। तो ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस डी सी, ए सी माइनस डी सी लिख दिया। और सी एफ क्या होगा, सी एफ तो लाना हमें, सी एफ तो लाना है, अपॉन में डी एफ, डी एफ हमें नहीं चाहिए, तो डी एफ को क्या लिख सकते हैं, डी एफ होगा हमारा, डी एफ ये है, डी एफ को लिख सकते हैं हम डी सी माइनस सी एफ, डी सी माइनस सी एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा डी सी स्क्वायर माइनस डी सी सी एफ, और दूसरी साइड में हो जाएगा सी एफ ए सी
CF डॉट AC और क्या हो जाएगा माइनस CF DC। अब LHS RHS में दोनों सेम है, तो ये हम कैंसिल कर लेते हैं। तो क्या हो गया हमारा प्रूफ, DC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा CF डॉट AC यानी मल्टीप्लाई। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, प्रूफ दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा +2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या करेंगे, इनको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा +2 एज इट इज। एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो ये हो गया साइन की पावर 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, कॉस स्क्वायर यहाँ क्या आ जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस और यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही लगा लेते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, न्यूमरेटर वाले पार्ट को, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस थीटा स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा जो हमें लाना है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, RHS पार्ट आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 30, द गिवन डाटा इज द रन्स स्कोर्ड बाय सम बैट्समैन इन इंडियन डोमेस्टिक टेस्ट क्रिकेट मैचेस। तो ये हमें डाटा दे रखी है और रन्स स्कोर किए गए हैं, ये हमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं और नंबर ऑफ बैट्समैन दे रखे हैं। तो मॉडल क्लास मोड निकालना हमें, तो इसके लिए हमें पहले टेबल बनानी पड़ेगी। रन्स स्कोर्ड यानी क्लास इंटरवल दे रखे हैं, यानी रन्स स्कोर्ड, इधर लिख देंगे नंबर ऑफ बैट्समैन, क्या है ये F है। तो पहला क्या है 1000 to 1500, ये है 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000, 4000 to 4500 और ये हो जाएगा 4500 to 5000। फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 4, 15, 11, 7, 6 और 5, 9 और 3। अब हमें क्या है मॉडल फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, मोड क्या है हुआ मॉडल क्लास इंटरवल होगा 15, क्योंकि 15 सबसे ज़्यादा है। तो ये तो आ गया हमारा मॉडल क्लास। अब ये हो जाएगा हमारा F0, ये F1 और ये F2 और L हमारा 1500 होगा। फॉर्मूला क्या है, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में क्या हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो ये हो जाएगा हमारा L कितना है 1500 प्लस F1 कितना है 15, F0 F4
अपॉन में 2f1 यानी 2 × 15 माइनस f0 4 माइनस f2 कितना 11 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई h कितना हमारा h है 2000 माइनस 1500 यानी कितना 500। कैलकुलेट करके हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई 15 माइनस 4 क्या होता है 11 5 जब 5500 अपॉन में ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और 30 माइनस 15 यानी 15। अभी 15 से काट देते हैं हम इसको 5 3 जा हो गया 3 से 1100 को डिवाइड कर लेते हैं कितना आएगा 3 3 9 3 6 18 तो ये आ जाएगा हमारा कितना 15 प्लस है ये 1500 प्लस 366.66 यानी कितना आ गया 1866.66 ये हमारा मोड आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो हमें जो चीज़ दे रखी है वो है ये 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो जब भी आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा हो तो आपको क्या करना जो डेनोमिनेटर है उसका कंजुगेट 1 प्लस साइन ए केवल बीच का साइन चेंज करा है यानी 1 माइनस साइन ए नीचे था तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। अब जब स्क्वायर रूट होगा तो ऊपर 1 प्लस साइन ए 2 बार है तो क्या हो जाएगा रूट निकल के 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और नीचे हो जाएगा अंडर रूट आइडेंटिटी लगा देते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। कौन सी वाली आइडेंटिटी है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो वही लगा दिया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है ये होता है कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए कॉस स्क्वायर ए के ऊपर रूट है रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। अब ये इसको ओपन करेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा तो क्या हो गया ये आ गया हमारा सेक ए प्लस टेन ए। तो ये प्रूफ हो चुका हमारा। तो बच्चों अगला सेक्शन है सेक्शन डी। इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।